माननीय गोपाल भार्गव जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी एवं माननीय मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक मुकेश यादव, रहली, जिला सागर। भैया राम राम। हमें तो चिंते हुई नाव है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की, मंत्रिमंडल भी बन गया और जा कही जा रही कि मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल क्षेत्र यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो प्रभाव है, वो प्रभाव में 40% की भागीदारी है भाजपा की सरकार में। चाहे वे मंत्रियों को की संख्या हो, चाहे उनके विभाग जो भी हो, सब में बड़ी भागीदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की है। लेकिन ऐसा लग रहा हो कि जैसे मध्य प्रदेश में कोरोना भी ग्वालियर चंबल इलाके में बड़ी भागीदारी करने की कोशिश में हुए। लॉकडाउन तक तो स्थिति ठीक थी, लेकिन जब जो लॉकडाउन खुले ई के बाद ग्वालियर चंबल इलाके में हालात बहुत खराब हो रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन इलाके में है वो उपचुनाव। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव है और इसमें ज्यादातर जो सीटें हैं वे हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र की। लेकिन पिछले 4-5-6 दिनों में जाकर लगभग एक हफ्ता में ग्वालियर चंबल इलाके में हालत वाकई बहुत खराब हो रहे कोरोना को लेकर। चाहे वो ग्वालियर जिला हो, चाहे शिवपुरी जिला हो, चाहे मुरैना जिला हो, चाहे भिंड जिला हो, इन 4 जिलों में हालत इतने खराब हैं कि ऐसा लग रहा हो कि जैसे कम्युनिटी स्प्रेडिंग यानी सामुदायिक जो फैलाव हो तो संक्रमण को ऊ की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि अब ये बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहा हो, लेकिन जिस तरीके से फैलाव हो रहा हो कि लगभग शहर के हर कोने में, ग्वालियर शहर में लगभग हर कोने में कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। और मुरैना में तो चूंकि धौलपुर से जहाँ सीमा लगी है, इस वजह से क्यों सारे व्यापारी जो व्यापारिक काम करते उन वे कोरोना में पॉजिटिव पाए गए हैं। शिवपुरी में भी हालत खराब है, शिवपुरी में लॉकडाउन बढ़ा हुआ है। मुरैना में भी लगातार एक दो दिन करके लॉकडाउन पड़ रहा है। कुल मिला के हालत बहुत खराब हो रहे इन 4 जिलों के, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना और भिंड। और इन्हीं इलाकों में है उपचुनाव। मुरैना में तो 5 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है। राजनीतिक गतिविधियां वर्चुअल रैली के नाम पे भले ही तनक मनक अपने कार्यालयों से हो रही, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि इन्हीं इलाकों से कार्यकर्ता भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चले आ रहे। इन्हीं इलाकों से कार्यकर्ता कमलनाथ के बंगला पे दिखाई दे रहे आपको। और ई के बाद भाजपा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं इन इलाकों में लगातार। और अब सबसे बड़ा सवाल जो ही है कि सरकार का उपचुनाव के लाने, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जीत हासिल करने के लाने पूरे इलाके की जनता की जान दांव पे लगा दे। बड़ा सवाल है। लगातार ये बात को लेके सवाल उठ रहे और इन्हीं सवालों को लेके अब जब मांग उठने लगी कि भले ही चुनाव को कुछ दिन टाल के पहले कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोके जावे ताकि हालात विस्फोटक ना हो जावे। काहे कि कोरोना ऐसी बीमारी नहीं है कि सरकार या कोनो भी प्रशासन इसको छुपा पावे। जा चीज तो ऐसी है कि तुम जितने छुपाओ उतने जा चीज और बाहर आए। और जो ग्वालियर, मुरैना, भिंड इलाके के या शिवपुरी के जो जिला प्रशासन के लोग हैं वे लगातार ये बात को लेकर मेहनत भी कर रहे हैं। मुरैना में तो बाकायदा जो अस्थायी अस्पताल तक बना दिए गए हैं, ग्वालियर में भी की तैयारी है। तो कुल मिलाकर स्थिति समझ रहे प्रशासन के लोग, लेकिन शायद भोपाल में बैठी सरकारी बात को नहीं समझने को तैयार है कि इन इलाकों में हालात गंभीर हो गए और सरकार को उपचुनाव छोड़ के कम से कम महीना 1.5 महीना के लाने इन इलाकों पे जोर देना चाहिए। सारी राजनीतिक गतिविधियां बंद कर देनी चाहिए और इन इलाकों के लोगों की जान की सुरक्षा पे पहले काम करना चाहिए। चुनाव तो सरकार बनी गई, महीना भर बाद हो जाए, चाहे 2 महीना बाद, चाहे 6 महीना बाद, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने। लेकिन जिन घरों में जो संक्रमण पहुंच रहा हो उन घरों में वाकई बहुत फर्क पड़ जाए अगर कोई की जान चली गई। और यही वजह से अब सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है। काय के कोरोना का जो संक्रमण है वो गांव तरफ भी बढ़ चले है। टीकमगढ़ जिला जो अपन चंबल की अलावा बात करें, टीकमगढ़ में भी आप देख लो लगातार केस बढ़ रहे हैं। बुंदेलखंड इलाके से देखें, सागर में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं और सागर में तो बाकायदा दावा करे जा रहा है कि 2-2 हजार की संख्या में सदस्यताएं हो रही हैं। तो अब राजनीतिक कार्यक्रमों को आप रोक नहीं सकते जब तक कि आप पूरी तरह से
प्रतिबंध ना लगाओ। पार्टियन को बहुत ज्यादा दोष हमें नहीं लगत कहीं पे आप दे पे हो, एक दिन दोष दे लो, दो दिन दोष दे लो, लेकिन अब जी को चुनाव दिखा रहा हो, जी को चुनाव लड़ने, वो तो अपनो चुनाव प्रचार रैली करे ही करे, ऐसे नहीं करे, वैसे करे, तनक बच के करे, मीडिया को नहीं बुला के करे, लेकिन करे, और उनकी अपनी मजबूरी है। इससे बेहतर यह है कि सरकार प्रयास करे कि सीधो महीना 1.5 महीना के लाने सारी गतिविधियों पर रोक लगा देवे। कौन तरीके कौन भी जो राजनीतिक कार्यक्रम है या भीड़ बढ़ाए वाले कार्यक्रम है उनकी परमिशन नहीं दी जावे, और पहले कोरोना को रोके जाए, ई के बाद राजनीति नेतागिरी के लाने बहुत टाइम पड़े है। राम राम।